खुदावंद आप सबको सलामत रखे। अज़ीज़ों, आज हम एक अच्छे टॉपिक के ऊपर गौर करने जा रहे हैं, जो कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक इस अदना खादिम ने खुदा से मांग के ये कलाम आपके लिए तैयार किया है। और ये एक इंसान की पुकार है जब वो मुसीबत में होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कलाम में हम खुदा हर बुराई से भलाई पैदा करता है। प्रेयर इन डिस्गाइज, यानी खुदा ने हमें हर तरह से संभाला है, लेकिन हम कई दफ़ा शिकवा करते हैं। अय्यूब की किताब उसके 19वें बाब की 6ठी आयत के अंदर लिखा है, खुदा ने मुझे पस्त किया और अपने जाल में मुझे घेर लिया है। अय्यूब को ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं, जो कि इतना रास्तबाज और अच्छा इंसान हूं, खुदा ने मुझ पर इतनी परेशानियां और आफतें क्यों डाल दी कि मेरी हालत कितनी खराब हो गई है। अक्सर इंसान जो है ये बातें सोचता है और वो गिले शिकवे या शिकायत करता है खुदा से। हम परेशानी में, दुख में, तकलीफ में, आजमाइश में जब होते हैं तो खुदा से नाराज़ होते हैं, तूने मेरे साथ ही ये क्यों किया। ये नहीं पता कि जो खुदा के लोग हैं सारे सताए गए, मारे गए। हम तो कम से कम दुख तकलीफ ही पा रहे हैं। उनके सर कलम हुए, आरों में चिरवाए गए, मसलूब किए गए, पथराव किए गए, उनके साथ ये सारी चीज़ें उनके साथ हुई हैं। बाइबल में हम कई कैरेक्टर पाते हैं, कई ऐसे लोग पाते हैं जो खुदा से गिड़गिड़ा रहे हैं, जिसमें से यिर्मयाह नबी 20 बाब 7वीं आयत के अंदर, तूने मुझे तरगीब दी है, मुझे डिसीव किया है, धोखा दिया है, मैंने मान लिया, हर एक मेरी हंसी उड़ाता है। यिर्मयाह नबी जो था, कौम के ज़रिए से भी सताया गया, हंसाई हुई उसकी, और बादशाह की भी तरफ से परेशानी में रहा, बहुत दुख उठाए उसने। तो यहाँ पे जो है वो खुदा से शिकवा कर रहा है, खुदा से गिड़गिड़ा कर कह रहा है, तूने मुझे धोखा दिया। ये चीज़ जो है यिर्मयाह नबी को महसूस हो रही थी, जबकि वो बहुत अच्छा नबी था। ज़बूर 13:1 के अंदर दाऊद कहता है, क्या तू मुझे हमेशा भूला रहेगा। दाऊद भी जो था बड़ा परेशान होता है, कहता है, देखो मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, लेकिन मेरे पीछे सारे के सारे मेरे अजीज़ रिश्तेदार, साउल और उसका पूरा ख़ानदान पड़ा हुआ है, और मैं छुपता फिर रहा हूँ, मैं परेशानी के आलम में हूँ। क्या तू मुझे भूल गया क्या। अक्सर हम ऐसा कहते हैं, खुदावंद तो हमें भूल गया, खुदावंद तो ने हमें छोड़ दिया। अरे खुदा कभी नहीं छोड़ता, खुदावंद कभी नहीं भूलता। यहाँ तक कहता है, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना भूल सकती है, लेकिन मैं अपने लोगों को नहीं भूल सकता। खुदा हमेशा हमें याद रखता है। उसने हमारी तस्वीर अपनी हथेली पे खुदवा रखी है, और जब वो हथेली को देखता है तो हम उसके सामने होते हैं।
खुदा का कोई जिस्म नहीं है, लेकिन ये मिसाल है कि खुदा जो है हमेशा हमें अपनी निगाहों में रखता है। तो कह भी ना चुकेगा मैं तुम्हारी सुन लूँगा। क्यों? कहना हमारा इंसान को पड़ता है कि वो सुन ले। खुदा दिल और गुर्दों का जांचने वाला है। वो दिल के हालात को पहचान लेता है कि इस शख्स को क्या परेशानी है। तो इसीलिए वो कहता है तू कह भी ना चुकेगा कि मैं तेरी सुन लूँगा। तो खुदा जो है हमें ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता है और हमारे लिए हमेशा अपनी निगाहें हमारे ऊपर लगाए रखता है। यहाँ पर यही है कि तू क्या हमेशा भूला रहेगा। और अय्यूब यही समझ रहा था कि सिर्फ खुदा ही मेरे दुखों की वजह है, जबकि शैतान भी शामिल था। शैतान आया खुदा के पास, उसने कहा कहाँ से आता है? उसने कहा इधर उधर से मैं आ रहा हूँ। उसने कहा तूने मेरे बंदे अय्यूब को देखा है? उसने कहा देखा है। अपने हाथ को हटा ले थोड़ी देर के लिए, तो मैं देखता हूँ वो तेरे को सिजदा करता है या तुझे गालियाँ देता। उसने कहा चल तू आजमा ले। तो खुदा ने अलाउ करा शैतान को कि वह अय्यूब को आजमा ले। अय्यूब को ये नहीं पता था कि ये आजमाइश जो है इसमें शामिल शैतान भी, सिर्फ खुदा ही नहीं तुझे आजमा रहा या तुझे तंग कर रहा। अय्यूब यही समझ रहा था, लेकिन शैतान भी उसमें शामिल था। और खुदा आजमाने देता है और वो ताकि वो ईमान में खरा उतरे। देखिए जब हम कोई गाड़ी बनाते हैं तो उसके ट्रायल लेते हैं कि वो सही चल रही है कि नहीं चल रही है। जब तक वो चले नहीं तब तक हमें उसका पता नहीं रहता। इसी तरीके से हमारा ईमान खुदा पे है या नहीं, तो खुदा हमारे पर आजमाइशें आने देता है। आजमाइशों में डालता नहीं है, बल्कि आजमाइशों में पढ़ने देता है ताकि हम उन पे अबूर हासिल करें, विजयी हों और खुदा के लिए खरे उतरें। तो बाइबल में ये भी लिखा है आजमाइशों का आना तो ज़रूर है, लेकिन तुम पे कोई ऐसी आजमाइश या परीक्षा या टेम्पटेशन नहीं आएगी जिससे तुम उभर ना सको। खुदा उभरने का भी मौका देता है। खुदा जो है हमें संभाले रहता है। और यही चीज़ आप देखते हैं कि अय्यूब को खुदा आजमाने देता है और वो खरा उतरता है। अब मसीह देखिए 40 बपतिस्मे के बाद निकला और 40 दिन तक बयाबान में चला गया। रूह से ले गई, क्या करने के लिए? ताकि शैतान से आजमाया जाए। खुदा ये देखना चाहता था कि ये मेरा बंदा मसीह जो है ये जिस्मानी तौर पे इतना मजबूत हो जाएगा कि नहीं, बिना खाए पिए और रोज़े रखे हुए, कहना चाहिए एक तरह से बगैर खाए पिए, इतना मजबूत हो जाएगा कि ये जो है तैयार हो जाए कुर्बान होने के लिए। तो मसीह जो था खुदा की रूह के ज़रिए से ले गई वो बयाबान में ताकि शैतान से आजमाए। डायरेक्ट तौर पे तो नहीं, इनडायरेक्ट तौर पे मसीह खुदा इन्वॉल्व था उसकी आजमाइश के अंदर, और वो उससे आजमाया गया, लेकिन वो उसे मगलूब करके बाहर आ जाता है। और फिर शैतान आजमाइश करता है, लेकिन वहाँ पे भी वो कहता है आए शैतान दूर हो जा। और मसीह जो है उसके अंदर कामयाब होता है, खरा उतरता है, और शैतान जो है उसे आजमा के चला जाता है। अय्यूब जो था खुदा को गलत समझता है। मैं इतना राजबाज हूँ फिर भी इतनी परेशानियाँ क्यों? अय्यूब 10:3 के अंदर क्या तुझे अच्छा लगता है?
अंधेर करे, अपने हाथों की बनाई हुई चीज़ों को हकीर जाने। यानी ये अय्यूब 10:3 के अंदर कह रहा है, क्या तुझे अच्छा लगता है? खुदा से कह रहा है अंधेर करे, यानी अंधेर करेगा तू गलत कर रहा है, और अपने हाथों की बनाई चीज़, मैं तेरा बनाया हुआ हूँ, को हकीर जाने। मैं बिल्कुल, मुझे तो हकीर समझ रहा है, जबकि मैं तेरी इतनी इबादत करता हूँ, इतनी दुआ बंदगी करता हूँ, अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ, बच्चों को, अपने बेटों को, बेटियों को, उनको इकट्ठा करके मैं दुआ बंदगी करता हूँ। इतना ज़बरदस्त, सारे दोस्त उसे लान तान कर रहे हैं कि तूने कोई कसूर किया होगा, तू गुनहगार है, लानती है। उसे बहुत परेशानी हो रही थी, इसीलिए वो खुदा से पूछता है, क्या तुझे अच्छा लगता है? अजीज़ों, बाइबल हमें यही बताती है, मुसीबतों का तो आना ज़रूर है, लेकिन जो इन पर फतेह याब होगा, मैं उसे ज़िंदगी का ताज दूंगा। जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। अय्यूब बिल्कुल मरने को हो गया, ठीकरों से अपने आप को खुजाता था, सारे जिस्म में सर से लेकर पाँव तक फोड़े फोड़े निकल आए, लोगों की लान तान, और उसके बाद कोई नहीं आता था। यहाँ तक कि बीवी भी दूर से रह के बात करती थी, कहीं इसकी बीमारी हमें न लग रहे। लेकिन उसने सिर्फ यही था कि वो मुसीबत के अंदर खुदा को पुकारता है और खुदा से बातचीत करता है कि तूने मुझे ऐसी हालत में क्यों आने दिया। लेकिन अज़ीज़ों, ऐसी हालत के बाद ज़िंदगी का ताज उसी को मिलता है जो खुदा के कहने के मुताबिक चलता है। 2022 में मेरी वाइफ रीना की डेथ हो गई, वो खुदावंद में सो गई। उस समय सर से लेकर पाँव तक काफ़ी तकलीफ़ों में मुब्तला थी वो। एक दिन उसे ख्वाब में खुदावंद यीशु मसीह दिखाई दिए। उसने यही सवाल खुदावंद से किया, खुदावंद, मैं तो तेरी खिदमत अपने स्कूल की तरफ से, बाइबल सोसाइटी की तरफ से, दरियागंज चर्च की तरफ से, और लोगों के साथ उनका ख्याल रख के मैं करती रही। मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ कि मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ? उसी टाइम मसीह ने हंसते हुए अपनी पसली उसे दिखा दी, देख, मैं तो खुदा हूँ, रासबाज हूँ। जब उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा तो तुझे क्यों छोड़ेंगे बेटा? जो डाली फल लाती है वो छांटी जाती है। जिस दरख्त के अंदर फल लगे रहते हैं उस पर पत्थर पड़ते हैं। हमारी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी पहचान है कि हम खुदा के हैं, मुबारक हैं। पौलुस कहता है हम खुदावंद की खातिर सताए तो गए, पतरस भी कहता है ये बड़ी मुबारक और बड़ी बात है कि खुदा के नाम पे सताया जाना, और खुदा के नाम पे ही हमें बादशाहत मिलेगी। जो मेरे नाम की खातिर सताए जाते हैं, मेरे आराम में शामिल हो जाओ, ये कलाम के अंदर हमें मिलता है। और उसने अपने आप को, जीसस ने अपनी पसली दिखाकर उसे कहा, मेरे ऊपर भी इतनी मुसीबतें आई हैं। अजीज़ों, जो डाली फल लाती है, जैसा मैंने कहा, और खुदा की आजमाइशों में डालता नहीं है। देखिए, एक बात नोट कर लीजिए, कई लोग कहते हैं, बल्कि लॉर्ड्स प्रेयर में भी कहते हैं, तो हमें आजमाइश में ना डाल। नो, खुदा आजमाइश में डालता नहीं है पकड़ के, खुदा पढ़ने देता है। खुदा पढ़ने देता है और निकलने का मौका भी देता है। हमें आजमाइश में ना पढ़ने दे। लॉर्ड्स प्रेयर में यही लिखा है, दोहरा बानी में, बल्कि बुराई से बचा। हमें ना पढ़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। हिब्रू 12, इब्रानियों 12, 6 और 7। खुदा तुम्हें तंबी
करता है, डिसिप्लिन करता है। ये खुदा का तरीका है। खुदा पनिश भी करता है, तंबी भी करता है, ताड़ना भी देता है, डिसिप्लिन करता है हमें, ये उसका तरीका है। डैनियल को शेरों की मांद में जाने दिया, क्योंकि देखो आजमाइशों का आना तो ज़रूरी है, ताकि उसका खरापन उतरे, पता चले। डैनियल को शेरों की मांद में डालने जाने दिया, लेकिन उसे मरने नहीं दिया, शेरों को खाने नहीं दिया, उनके मुंह बंद कर दिए। सदरक मीशक अबेदनगो को 7 गुना आग की भट्टी भड़का दी, डालने वाले जल गए, लेकिन उनको खुदा ने जलने नहीं दिया। खुद आग के अंदर मौजूद था। उसने खुद कहा है, जब तू पानी में से गुजरेगा तो मैं वहाँ हूँ, तुझे नहीं डुबोएंगी। जब तू आग में से गुजरेगा तो वो तुझे नहीं जलाएंगी। तो मसीह वहाँ पे सदरक मीशक अबेदनगो के साथ आग की भट्टी में, बादशाह भी हैरान रह जाता है। हमने 3 डाले थे, चौथा कौन है? जिसकी शक्ल इलाहज़ादे की यानी खुदा के बेटे की तरह है, वो मसीह था, और वो उन्हें बचा लेता है। इसी तरीके से आप देखते हैं कि यूसुफ को मिस्र की ग़ुलामी के अंदर ग़ुलामी बना के भेज दिया था, लेकिन खुदा ने उस पर निगाहें करम करी और वो वहाँ का हाकिम बन गया। खुदा की निगाहें अपने लोगों पे हर वक्त रहती है अजीज़ों। खुदा कभी भी किसी को भूलता नहीं है और छोड़ता नहीं है। उसने उसको बचाया, उसको हाकिम बना दिया। यूना मछली के पेट में जाने तो दिया, लेकिन मछली को उसे खाने नहीं दिया, वो उसे उगल देती है, क्योंकि ये खुदा का काम था। उसका उसने इंतज़ाम किया था कि यूना को मछली जो है सूखी जगह पे डाल दे और वो निनवा में जाकर फिर वहाँ पे मनादी करे। अजीज़ों, कलाम हमें यही बताता है कि हम जो हैं, खुदा हमारे लिए जो उससे मोहब्बत करते हैं, उनके साथ हर बुराई में से भलाई पैदा करता है। हमें लगता है बुरा कि ये हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन उस बुराई में से एक भलाई निकल के आती है जो हमारे फ़ायदे के लिए होती है। काश हम खुदा की खिदमत करते रहें और अजर जो है, रिवार्ड जो है, वो ज़रूर देगा। आमीन। आइए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, शुक्रगुजार हैं जिंदा कलाम के लिए। दाना और अक्लमंदों से बाज रखा, लेकिन उन पर ज़ाहिर कर दिया जिन्होंने बच्चों की मानंद तेरे सामने अपने आप को रखा। काश के इस कलाम से हम फैज़याब हों और जान लें कि तू हर बुराई में से भलाई पैदा करता है, और तूने अपने बंदों को संभाल लिया और ऐन वक्त पर उन्हें अपने लिए बहुतायत से इस्तेमाल किया। हमारी ज़िंदगियाँ तेरे हजूर में हैं, हमें अपने लिए इस्तेमाल कर, तेरे ही नाम की खातिर से। आमीन। गॉड ब्लेस यू।